नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजू कंटेंट क्लासेस में। देखिए, आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती से एक अपडेट आया है। क्या है अपडेट, पूरा जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्या है आज का अपडेट। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिले। तो देखिए क्या है आज का अपडेट की 6 से 8 बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति 6 से 8 की स्नातक कोटि के पूर्व की अर्हता को समाहित कर किया संशोधन। 6 से 8 स्नातक कोटि के शिक्षकों के लिए शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा और बीएड मान्य। तो ये क्या है, ये आपका बीपीएससी की अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया में छठी आठवीं के स्नातक कोटि के शिक्षकों के चयन के लिए शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्य में संशोधन किया गया है। इसके लिए शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पूर्णवास परिषद आरसीआई से मान्यता प्राप्त ही पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। अभ्यर्थी के लिए एनसीईटी की ओर से मान्यता प्राप्त 6 महीने का विशेष परीक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस परीक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और से निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि पूर्व में विभाग की ओर से 19 मई को जारी अधिसूचना की ओर से पूर्व में विभाग को आवेदन दिया गया था। इस आधार पर विभाग की ओर से यह निर्देश जारी हुआ है। क्या हुआ है निर्देश जारी कि हुआ है आपका यहाँ पर आपका है भाषा विषय के लिए। भाषा क्या है यहाँ पर, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम है कि भाषा विषय के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या क्या है, ऑनर्स या सब्सिडियरी में संबंधित भाषा का अध्ययन जरूरी। वर्ग 6 से 8 के लिए विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडियरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय की पढ़ाई होना जरूरी है। जैसे संस्कृत भाषा के शिक्षक, संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षकों के लिए आलिम की उपाधि या उर्दू में स्नातक, सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और है मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। गणित व विज्ञान विषय के लिए अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर गणित, ठीक है, गणित, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित होना अनिवार्य है। और इधर देखिए आपका है कि रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर जिला स्तर पर 1-2 दिन होगी तैयारी। तो बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को 2 दिनों में मिलेगा नियुक्ति पत्र। और क्या है, मुजफ्फरपुर बीपीएससी से चयनित अभ्यर्थी को जिला स्तर पर गुरुवार से नियुक्ति पत्र बांटने की संभावना है। ठीक है, करीब 3 दिनों तक जिलों में नियुक्ति पत्र आवंटन की प्रक्रिया चलेगी। सोमवार को जिला स्तर से बीपीएससी की ओर से पहले से 12वीं के सरप्लस इस शिक्षकों के लिए विद्यालयवार उपलब्ध रिक्तियां की सूची आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। अब निर्देशालय के स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि निर्धारित कर इंतजार है। अनुमति मिलने के बाद 1 दिन तक समय नियुक्ति पत्र की प्रिंटिंग में लगेगा। जिला स्तर पर मुखर्जी सेमिनरी में कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र वितरण की योजना है। ऐसे में अगर मंगलवार को निदेशालय की ओर से अनुमति मिली है तो गुरुवार से आवंटन की प्रक्रिया क्या होगा, शुरू कर दी जाएगी। और जिला स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का इंतजार है। डीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया होगी। उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर करीब 6500 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है। इधर देखिए आपका है 30 तक विद्यालय में योगदान दे सकेंगे नवनियुक्त शिक्षक।
ये नवनियुक्त शिक्षक 13 नवंबर तक योगदान दे सकेंगे। आयोग की अनुशंसा के आधार पर नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों, नियोजित एवं अन्य सरकारी सेवाएं कार्यरत को अनेक विद्यालय में पदस्थापन के लिए योगदान की अस्वीकृति के लिए कई दस्तावेज जमा करने होंगे। नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति प्राधिकार नियोजन इकाई से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप आदि नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई के सक्षम प्राधिकार से विरमना आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसी तरह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त अध्यापक शिक्षकों के मामले में अपने वर्तमान कार्य से विरमण पत्र और बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र देना जरूरी है। ठीक है। और यहाँ पर एक और आपका आता है यहाँ पर कि आज ही का डेट में यह भी एक आपका क्या है कि ये आज ही का डेट में ये आपका एक न्यूज कटिंग की तरफ से आया है एक बीपीएससी शिक्षा विभाग से कि शिक्षा विभाग जल्द सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधिसूचना बीपीएससी को भेज देगा और कैबिनेट ने पिछले दिनों ही स्वीकृति दी थी। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक एक तीन तीन चार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। यहाँ पर देखिए आपका है राज्य के माध्यमिक यहाँ पर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक एक तीन तीन चार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। और यहाँ पर आपका है कि इन स्नातक भी कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बनेंगे। ठीक है। तो जो देखिए जैसे इंजीनियरिंग किए हुए हैं जो स्नातक भी कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बनेंगे जो इंजीनियर है। दूसरे चरण की भर्ती शिक्षा विभाग ने अधिसूचना में संशोधन किया। 25 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का था कि देखिए जो है आपका अधिसूचना शिक्षा विभाग से बदला होगा कि नहीं, तो 14 तक था, आज लास्ट डेट 14 तक था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने अधिसूचना में संशोधन किया और 25 नवंबर आवेदन की तिथि बढ़ा दी, अंतिम तिथि बढ़ा दी। ठीक है। और नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए एनओसी लाना होगा। और यहाँ पर एक और देखिए परीक्षा के लिए 42 केंद्रों का चयन बेतिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई जाने वाली द्वितीय अध्यापक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के तहत आयोजित होने वाली शिक्षकों व प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती परीक्षा के लिए जिलों में 42 केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिले में करीब 21,000 अभ्यर्थी के भाग लेने की संभावना है। जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अनुमंडल मुख्यालयों में भी परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। बीपीएससी अध्यापक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इस बार जिले के तीनों अनुमंडलों में कुल 42 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें जिला मुख्यालय बेतिया में कुल 31 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। बेतिया में देखिए आपका 31 परीक्षा चिन्हित किए गए हैं और पूरा जहां भी है वहां 42 किए हुए हैं पूरे जिले में, पूरा मतलब क्या बोलता है उसको, पूरा राज्य में, जिले में, तो ये अनुमंडल में बोल रहा है। तो ये आपका है कि परीक्षा के लिए 42 केंद्रों का चयन। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि ऐसा अपडेट आपको मिलता रहे। जो भी पेपर के कटिंग के माध्यम से न्यूज आप प्रकाशित होती है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास शेयर कीजिए ताकि वो जान सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट भी आया था कि 14 से अब अंतिम तिथि है तो 14 से बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन अब बढ़ गया है आपका। ठीक है। और जो भी फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट जारी हो रहा है, तो जिसके बारे में आप जानते हैं बीपीएससी में शिकायत भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।